आपको पता है एक्सरसाइज की वजह से भी आपको हो सकता है अस्थमा। सुनने में थोड़ा शॉक्ड लगेगा आपको, लेकिन शॉक्ड वाली बात नहीं है, बिल्कुल सत्य है। अगर कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको भी जो है अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको फिर इसको कैसे, इसका कारण को जानेंगे और कैसे फिर इनकी बचाव करेंगे। तो चलिए ना वीडियो को देखते हैं ना। एक्सरसाइज से अस्थमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें शारीरिक गतिविधि के बाद अगर कोई डंपल उठा रहा है, एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा है, तो उसको सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। चूँकि उसमें ये कहा जाता है कि मुंह बंद करके सांस लो, और कुछ कुछ ऐसा ऐसा नियम होते हैं उनके। देखो, कहने का मतलब ये होता है कि ख़राब जीवन शैली, जो हमारी ख़राब लाइफ स्टाइल है, जैसे कि प्रदूषित हवा में सांस लेना, ठीक है, स्मोकिंग जैसी जैसी आदतें की वजह से जो है अस्थमा का ख़तरा जो है बढ़ जाता है। इस बीमारी में सांस लेने में तकलीफ़ होती है, जिसके कारण जो है मरीज़ों की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है। दोस्तों जी हाँ, अस्थमा कई तरह का होता है, ठीक है। यह हर व्यक्ति में इसके लक्षण जो है अलग अलग हो सकते हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि सिर्फ ख़राब जीवन शैली लाइफ, उसके बाद जो है स्वास्थ्य, मतलब ख़राब लाइफ स्टाइल है, या फिर प्रदूषित हवा में सांस लेने की वजह से ही अस्थमा हो सकता है, या फिर स्मोकिंग की वजह से भी सिर्फ अस्थमा होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जी हाँ, आप जान लें इस बात, एक्सरसाइज की वजह से भी अस्थमा की समस्या जो है आपको हो सकती है। आइए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, विस्तार से जानते हैं एक्सरसाइज के कारण होने वाली जो अस्थमा की प्रॉब्लम होती है आखिर कैसे होती है। इस समस्या के बारे में हम बात करने के लिए आए हैं, आपको बताने के लिए आए हैं। दोस्तों ये जानें कि एक्सरसाइज की वजह से अस्थमा जो होती है आखिर कैसे होती है, क्यों होती है। देखो, यह एक ऐसी स्थिति है, एक्सरसाइज के वक्त की अस्थमा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शारीरिक गतिविधि के बाद जो है सांस लेने में कठिनाई होती है। क्योंकि उस वक्त जो है ब्लड सर्कुलेट जो है बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में, और हमें सांस लेने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, और क्योंकि बहुत सारा एक्टिविटीज़ करना होता है, ठीक है। तो आप ये जान लो कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस कंडीशंस में क्या है, एक्सरसाइज की वजह से अस्थमा ट्रिगर होने की समस्या भी अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा जाता है। क्योंकि किसी को अगर थोड़ी बहुत सांस की प्रॉब्लम है और एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका जो अस्थमा है वो ट्रिगर हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। जी हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अस्थमा का वैसे बात की जाए तो एक सामान्य प्रकार होता है, यह कई लोगों को प्रभावित कर सकता है। एक्सरसाइज से अस्थमा की समस्या को जो है आप EIA कह सकते हैं। जी हाँ, एक श्वास संबंधित समस्या है यह, जिसमें जो है आपका शारीरिक गतिविधि के दौरान जो है इसके तुरंत बाद जो है सांस लेने में कठिनाई होती है। यह अस्थमा का एक प्रकार होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति को हमेशा ही अस्थमा हो। अब देखो, एक्सरसाइज से अस्थमा का कारण क्या है। देखो दोस्तों, व्यायाम जो होता है, हमारा बॉडी एक्टिविटी जो होता है, एक्सरसाइज जो होता है, तो एक्सरसाइज के दौरान जो है शरीर जो है अधिक ऑक्सीजन की डिमांड करता है, ठीक है। तो फेफड़ों को अधिक हवा को अंदर और बाहर ले जाने की आवश्यकता पड़ती है। एक्सरसाइज से अस्थमा में जो हमारी श्वास की जो नलिका होती है, ठीक है, श्वास की जो श्वसन नली होती है, ठीक है, इसमें जो होता है वो सूज जाती है और थोड़ी संकड़ी हो सकती है, उस वक्त हो जाती है, जिससे हवा का जो है प्रवाह जो है वो कम हो जाता है। लेकिन मांग रहा है ज़्यादा, लेकिन हो नहीं पाता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मांग रहा है लेकिन ऑक्सीजन उतना मिल नहीं पा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जो है सांस लेने में कठिनाई हो सकती है आपको, ठीक है। एक्सरसाइज से अस्थमा के लक्षण आमतौर पर व्यायाम के दौरान उसके या फिर उसके तुरंत बाद भी शुरू हो सकता है। कुछ मिनटों के से लेकर या फिर कई घंटों तक भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके पूर्ण प्रमुख कारण की अगर बात करें तो सबसे पहला कारण होता है कि सांस लेने में कठिनाई होगी, सीने में जो है आपको जकड़न महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि ऑक्सीजन खाली खाली हो गया। उसके बाद खांसी भी हो सकती है, घबराहट लगेगा, दिल जो है वो घबराहट टाइप का। उसके बाद जो है थकान भी होगी और घरघराहट टाइप का भी हो सकता है आपको, ये सब सिम्टम हो सकता है, ठीक है। एक्सरसाइज से अस्थमा को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, ध्यान रखें, लेकिन इसके लक्षणों को नियंत्रित कर सकते हैं आप। इसके लिए एक्सरसाइज के दौरान इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ बातें हैं उसको ध्यान रखना चाहिए। व्यायाम शुरू करने से कम 10 से 15 मिनट का जो है क्या करना चाहिए, वार्म अप करना महत्वपूर्ण होता है। इससे आपके फेफड़े धीरे धीरे क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। वार्म अप का मतलब होता है रुक रुक कर, ठीक है। इसका फिर जो आपका फेफड़ा जो है वो तब तक में प्रिपेयर हो जाता है, आपके फेफड़े धीरे धीरे तैयार होने लगते हैं। कूल डाउन भी ज़रूरी है,
व्यायाम के बाद धीरे धीरे शांत होने के लिए कुछ मिनट का समय ले लें आप, ठीक है। उसके बाद इन्हेलर का उपयोग, यदि आपके डॉक्टर ने ये आपको लिखा है इन्हेलर, तो आप ले सकते हैं। व्यायाम की तीव्रता जो है ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। शुरुआत में अपने व्यायाम को धीरे धीरे करें और फिर उसकी तीव्रता को बाद में बढ़ा सकते हैं। उसके बाद धुएं, प्रदूषण और ठंडी हवा से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है, बढ़ा सकता है। नियमित व्यायाम जो है वास्तव में अस्थमा के लक्षणों को कम करने में आपको मदद भी करता है, और जिम जो जाता है उस कंडीशंस में आपका जो है वो बढ़ा सकता है, ठीक है। लेकिन इसे धीरे धीरे शुरू करना चाहिए, अपने शरीर को अनुकूलन दें, मतलब कि उसका पैरेलल कर दें अपने बॉडी को। इसके अलावा अस्थमा से बचने के लिए नियमित रूप से अपने डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए और उसके सलाह का पालन करना चाहिए। अगर डॉक्टर जो एक्सरसाइज को बंद कर दे वो एक्सरसाइज नहीं करना है, या फिर डॉक्टर जो दवा लिखे उस दवा को सेवन करना चाहिए। जी हाँ, इसी तरह की जानकारी के लिए जो है आपको हमारे चैनल में आना पड़ेगा। और भी ज़्यादा कुछ अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल परिवार में आइए, GH केयर परिवार में आइए। हमारा चैनल का नाम है GH केयर। GH केयर एक परिवार है, वो हेल्थ का परिवार है, उसमें आइए और उसमें जुड़िए। इसको जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, इसमें बस आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेगी और बेल जो घंटी का बटन है उसको दबाना पड़ेगा, ताकि आपको जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आपको मिल सकती है। कुछ भी क्वारीज है आप पूछ सकते हैं। तब तक वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लोगों को शेयर करना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।